हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम सिन्हा आपका स्पेस क्लास में स्वागत करता हूं। रीजनिंग में मिसिंग नंबर टॉपिक चल रहा था जिसमें पार्ट 17 तक हो चुका है। ये पार्ट 18 है। पार्ट 17 तक नहीं देखें देख लीजिए, बहुत ही अमेजिंग तरीका से बताए हैं। और रीजनिंग में काउंटिंग फिगर, डाइस, कैलेंडर, सेलुलरिज्म, वाटर इमेज, मिरर इमेज, सेटिंग एलिमेंट सब कुछ बताए हैं। बहुत ही अमेजिंग तरीका से बताए हैं, नहीं देखें तो देख लीजिएगा। समझ गए ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पार्ट 18, मिसिंग नंबर का पार्ट 18। अब बताइए ये x जो दिया हुआ है x के स्थान पे क्या होगा। सोचिए, अगर आप ध्यान दीजिएगा तो आपको समझ में आएगा। इसको देखिए, गुना कीजिए। जैसे 5 गुना 6 कितना हो गया 30, और 30 गुना 4 कितना हो गया 120। 120 मतलब इन तीनों को गुना करके 2 से भाग दे दीजिए, 60 आया। तो ये आपका 60 है। ठीक है, अब क्या कीजिए, इसको तीनों को गुना कीजिए। इसको उससे गुना कीजिए, 8 गुना 9 72, 72 गुना 12 कीजिए। 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 2 7 4 6 8, 864। 864 आया है। जब इसको 2 से भाग दिए तो इसको भी तो 2 से भाग दीजिएगा, तो भाग दीजिए। कितना हो गया 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 432। तो आपका 432 आया है। तो आपको बस आपका क्या करना है, इसको इससे गुना कीजिए। इसको इससे गुना कीजिए तो क्या होगा 15 गुना 13, 5 से 15, 5 बाकी रहा 1, 3 1 4, 5 और 1 5 9 और 195। 195 आया है आपका, 1560 है। ठीक है, तो सोचिए क्या हो सकता है। तो जोड़ लीजिए, 195 है गुना x कर दीजिए। काहे कि स्थान पे गुना हो रहा है, गुना x कर दीजिए। आपको लाना क्या है, इस सबको जो गुना करने के बाद 2 से भाग दे दीजिए। आने के बाद आपका क्या आना है, क्या 1560। ठीक है, 1560। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। क्या हो 195x बराबर 0 के 0, 5 छोड़ने 12 2 बाकी रहा है 1, 10 5 10 के 11 के बाकी रहा है 1, 2 1 3, 3120। ठीक है, अब 195 3120 को भागा दीजिए 195 से, दीजिए एक बार में 195। क्या बच गया 7 बच गया, यहाँ बच गया 0 1 117, यहाँ दे दीजिए। अब आ गया 1170। तो सोचिए क्या हो सकता है, 6 बार में खिलाइए। 6 चौपन 30 बाकी रहा 3, 54 3 57 7 बाकी 5 5 11 1170, मतलब 5 बार में। ठीक है ना, 6 बार में तो 16। तो ये आंसर 16 होगा। मतलब अगर इसके x के स्थान पे 16 रखते हैं तो 13 गुना 15 गुना 16 करके 2 से भाग दीजिए तो 1560 होगा। इसका मतलब क्या होगा, x के स्थान पे 16 होगा। समझ गए। चलिए देखते हैं इसको, 2 नंबर क्वेश्चन। अब बताइए इसमें क्या किया गया। इसमें आप ध्यान दीजिएगा तो देखिए, 4 में 1 घटाइए, कितना मतलब 4 में से 3 घटाइए, कितना बच गया 1 बच गया। और 1 में से ये 0 वाला घटाइए, कितना बच गया 1 बच गया। तो इसका मतलब 1 इस घेरा का 1 होता है। ठीक है, इसमें इसको घटाइए, कितना आ गया 3 आ गया। ये दोनों को जो ये दोनों घटाइए, 4 में 2 गया कितना बच, मतलब 6 में से 2 गया कितना 4 बच गया। 4 में से 3 गया कितना बच गया 1। तो इसमें भी 1 आ रहा है, इस घेरा में भी 1 आ रहा है। ठीक है, अब देखिए ये दोनों में घटाइए, इस ये दोनों पहले घटाइए। 8 में से 12 में 60 गया कितना 4 बच गया। ये दोनों घटाइएगा तो 4 बच गया। ठीक है 4। अभी देखिए 3 में 3 और 6 3 में घटाइए कितना 3 बच गया। 3 में से 4 में से 3 गया 1, इस घेरा में भी 1 आया है। मतलब ये तीनों घेरा में 1 आया था, इसका मतलब इस घेरा में भी 1 आएगा। ये दोनों में अंतर कितना है 2 है। आपको 1 पुराने के लिए इसका अंतर क्या करना है 3 करना होगा। 3 किस में है, देखिए ये 3 है, इसमें 4 है, इसमें 5 है, इसमें 7 है, इसमें 3 है, तो 3 करना होगा मतलब 12। 12 मतलब 2 1 3, तो 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा। तो मतलब इस घेरा के स्थान में 1 होगा। समझ गए। तो एक्स के स्थान पे 12 होगा। समझ गए कैसे हो गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, एक बात और, इसी चैनल पे एसएससी सीजीएल में आए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हम प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। नए देखें तो देख लीजिएगा, बहुत ही अमेजिंग तरीका से कर रहे हैं। क्या है बताइए क्या किया गया है इसमें। सोचिए एक्स के स्थान पे क्या होगा। अगर आप ध्यान दीजिएगा तो देखिए, इसका 3 गुना 3 किया है। 3 को 3 से गुना किया तो 9 आया। फिर जो संख्या आया उसी को 3 से गुना कीजिए तो ये आया। फिर इसी भी संख्या को 3 से गुना कीजिएगा तो ये आया। समझ रहे हैं। इसको 3 से गुना कीजिए तो ये आएगा, इसको 3 से गुना कीजिए तो ये आएगा, इसको 3 से गुना कीजिए तो ये आएगा। 3 का गुना अंतर है। फिर इसको 3 से गुना कीजिएगा तो ये आएगा, इसको 3 से गुना कीजिएगा तो ये आएगा 88 54। इसको भी 3 से गुना कीजिएगा
तो ये आएगा 162। तो सोचिए इसको 3 से गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा 27, इसको 3 से गुना कीजिए क्या 21 तिया 63, तो 63 कहीं पे है, इसका मतलब x के स्थान पे 63 होगा। 63 को 3 से गुना कीजिएगा तो ये वाला संख्या आएगा, ठीक है। तो x के स्थान पे क्या हुआ 63, तो x 63 हो गया, समझ गए। देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। अब बताइए क्या किया है, या 6 है या 5 है 126 है। तो आप ध्यान दीजिएगा, तो ये जो संख्या दिया हुआ 5 का क्यू करके +1 किया है। 5 का क्यू कीजिए +1 कीजिए, 5 का क्यू होता है 125, आप +1 करके 126। इसका मतलब इस संख्या का जस्ट के सामने का क्यू किया गया, ठीक है, क्यू करके +1 किया गया। तो इसमें भी वही होगा, क्यू करके +1 कीजिए इसका। तो 16 का क्यू कीजिएगा +1 कीजिएगा तो समझ में, 6 का क्यू कीजिएगा +1 कीजिएगा, 6 का क्यू होता है 216 और +1 मतलब 217, 217 है कहीं पे, हाँ 217 है। इसका मतलब बी नंबर आंसर होगा, x का स्थान पे क्या होगा 217, समझ गए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एक बात और, ये सब क्वेश्चन जो है टोटली एसएससी सीजीएल और जीडी और एनटीपीसी में आए हुए इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है, समझ गए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो बहुत बार रिपीटेड हुए हैं क्वेश्चन, उन्हीं सब क्वेश्चन को लिए हैं, ठीक है। इसलिए ध्यान से देखिए, और जिनको भी बिल्कुल ही बेसिक से मैथ पढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल ही बेसिक से, और ऐसे सीजन में आए हुए 2020 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना चाहते हैं स्टेप बाय स्टेप, समझे, तो मेरा एक चैनल और है एसपीएस मैथ क्लासेस, उस चैनल पर जाके आप एसएससी सीजन में आए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 2020 में आए हुए क्वेश्चन है, टोटल क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं और बेसिक टू एडवांस लेवल पढ़ सकते हैं। उसी चैनल पे हम नंबर सिस्टम टॉपिक को टोटल 31 पार्ट में नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट को क्लियर किए हैं। उस 31 पार्ट में नंबर सिस्टम से रिलेटेड जितने कॉन्सेप्ट है सभी कॉन्सेप्ट को उसमें इनरोल किए हैं, ठीक है। नहीं देखे देख लीजिए, उस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, नाम है एसपीएस मैथ क्लासेस। अब बताइए इसमें क्या किया गया है, इसमें आप ध्यान दीजिएगा तो आपको समझ में आएगा कि देखिए ये आपका 21 है, ये 20 है, तो आप क्या करना क्या पता है, ये दोनों को जोड़िए, जितना जोड़ आया उसमें इसको 2 घटा दीजिए, ये दोनों जोड़ करके आप ये दोनों को जोड़िए, ये दोनों को जोड़िए तो 22 आएगा। जितना 22 आया है, 22 आया संख्या, 22 में से 2 घटा दीजिए, 20 आ गया। इसमें ये दोनों को जोड़िए, जोड़ दीजिए, ठीक है, +1 लिख देते हैं, जोड़ दीजिए, जोड़ दिए 24 आया। इसी 24 में से इसको 1 घटा दीजिए, कितना हो गया 23 आ गया, 23 आ गया। अब क्या करना है, ये दोनों को जोड़ना है, ठीक है। अब जोड़ना है तो ऐसे एक और बताइए, दोनों को जोड़ा, ठीक है, जोड़ने के बाद कितना घटाना होगा जो 43 पड़ेगा। देखिए अगर आप ध्यान दीजिएगा तो ये दोनों को जोड़िए, 40 x के स्थान पे 40 रखिए, 40 से पहला स्थान से ही स्टार्ट कीजिए, 40 रखिए, 40 और 5 45 हो गया, 45 में 2 घटाइएगा तो 43 पड़ेगा, समझ गए ना। तो इसमें घटाना है, इसमें जोड़ना है, तो x के स्थान पे आप मान लेते हैं 40 लिख दीजिए, तो 40 5 45, 45 में 2 गया 43, तो 43 हो गया, तो x के स्थान पे क्या होगा 40 होगा, समझ गए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब बताइए इसमें क्या किया गया है। इसमें अगर आप ध्यान दीजिएगा तो आपको समझ में आएगा, 7 है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, स्क्वायर हो रहा है, समझे। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, जोड़िए 6 4 10 9 19, 19 को 9 बाकी रहा 1, 4 1 5 1 6, पूर गया 69। अब जोड़िए 3 का स्क्वायर क्या आता है, 3 का स्क्वायर था 9, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, ठीक है, 1 का स्क्वायर 1, जोड़िए 9 2 11, 8 1 9 91, आपका 91 आया। अब इसका क्या था, 2 का स्क्वायर क्या आता है 4, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, जोड़िए 6 5 11 15, 15 5 बाकी रहा 1, 3 2 5 1 6 65, तो x स्थान पे क्या होगा 65 होगा, यहीं पे है 65 हो गया, समझ गए कैसे हो गया। ये सब स्क्वायर का खेला गया है, स्क्वायर करके जोड़ा गया है, समझ गए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब बताइए इसमें क्या किया गया है। इसमें अगर ध्यान दीजिएगा आपको समझ में आएगा, जो 64 है, ये 8 है, ये 216 है। 8 का स्क्वायर जानते क्या होता है, 8 किसका क्यू है, 2 का क्यू 8 है। ये जो देख रहे हैं 64, ये 4 का क्यू है। ये जो 216 देख रहे हैं 6 का क्यू है। इसका मतलब 2 4 6 है, तो इसका 8 का क्यू होना चाहिए। इसका मतलब ये 8 का क्यू होना चाहिए। देखिए 8 का क्यू 512 होता है, कहीं पे है 512, तो ये 512 हो गया। इसका मतलब ये 8 का क्यू होगा, 8 का क्यू मतलब 512, तो x स्थान में 512 होगा, समझ गए। चलिए देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। अब बताइए इसमें क्या किया है। इसमें अगर ध्यान दीजिएगा तो आपको समझ में आएगा, ये जो स्क्वायर है 6 का स्क्वायर किया है, ठीक है, 6 का स्क्वायर किया है। जितना स्क्वायर आया है, ठीक है, स्क्वायर 36 आया, उसी में इसका दुगना को जो घटा दिया है।
6 का दुगुना कितना होता है 12, घटाइए 12, 24 पे आया 24। अब क्या किया, इसका स्क्वायर कीजिए, 9 में 81 हो गया, जितना स्क्वायर कीजिएगा उसी का दुगुना घटाना है। इसका 9 का स्क्वायर कीजिए, इसी का 81 हो गया, और इसी का दुगुना घटाना है, 9 में 18, घटाइए 3, 63 आया, आ गया। तो अब क्या करें, इसका स्क्वायर कीजिए, 12 का स्क्वायर किया 144 हो गया। अच्छा 144 में से इसी का स्क्वायर दुगुना घटाना है, तो 12 दूनी 24, घटाइए 0 2 120, तो 120 कहीं पे है तो 120 हो गया, ये 120 ये नंबर पे हो गया। तो एक्स के स्थान पे क्या हो जाएगा 120। समझ गए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब बताइए इसमें क्या किया गया है। इसमें अगर आप ध्यान दीजिएगा तो आपको समझ में आएगा, गुना 3, ठीक है, गुना 3 प्लस 6, 18 गुना 3 18 54 प्लस 6 18 54 6 60। इसमें भी क्या किया है, गुना 3 प्लस 6, 60 दिया 180 6 186। इसमें क्या किया है, गुना 3 प्लस 6, 186 3 गुना कीजिएगा तो प्लस 6 कीजिए आएगा। इसमें भी किया है गुना 3 प्लस 6, इसमें भी होगा गुना 3 प्लस 6। तो 1698 दिया हुआ है, इसको 3 से गुना कीजिए, 48 24 4 बाकी रहा 2, 9 3 27 2 29 9 बाकी रहा 2, छोटी 18 2 20 के 0 बाकी रहा 2 3 2 5, 594 5094 आया, छोड़िए 6 0 0 1 6 1 5 5100, तो 5100 कहीं पे है तो ये 5100 होगा। समझ गए। तो गुना 3 प्लस 6 गुना 3 प्लस 6 का काम कराता है, एक्स स्थान पे क्या होगा 5100 होगा। समझ गए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अब बताइए क्या किया है। अगर आप गौर कीजिएगा तो ये दोनों का उल्टा है, कहने का मतलब है एक का उल्टा जेड है, ठीक है, ये दोनों उल्टा है, बी का उल्टा वाई है। उल्टा क्या होता है सर, उल्टा होता है जब पहला संख्या और अंतिम संख्या का योग 27 पूरे, इसका एक का ए मतलब 1 डेज मतलब 26, ये दोनों का योग 27 है ना, जिसका योग जिस दो संख्या का योग 27 पूर रहा है उसका वो एक दूसरे का उल्टा होता है, ठीक है। इसका 2 होता है, ये 25 होता है, 25 तो 27 हो रहा है, इसका 3 और 23 होता है तो 3 और 24 होता है तो 27 हो गया। मतलब 3 का सी का उल्टा जो है एक्स है, ठीक है, बी का उल्टा वाई है, उसी प्रकार सबका उल्टा किया गया है। डी मतलब 4, ये मतलब 27, तो इसमें भी सब में उल्टा किया गया है, उल्टा है सब में। तो बताइए दोनों में उल्टा किसका है। तो अब देखिए ये 18 है, 8 मतलब 18 होता है, 18 है, ये 8 है तो 26 से पूरा है, कोई बात नहीं है। ये 19 है, ये 8 है, 19 8 27, तो ये होगा क्योंकि जिसका योग 27 होगा। एस का मतलब 19 और एच का मतलब 8 27, तो इसका मतलब ये होगा 27। ये नहीं होगा क्योंकि भी का मतलब 22 और एच का मतलब 8 30 हो गया, ये 27 नहीं पूरा। यू का मतलब 21, एच का मतलब 8 29 हो गया, लेकिन आपको 27 पढ़ाना है, ठीक है, तो 27 ये हो गया बी नंबर। समझ गए। चलिए हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करके ऑल में जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। जो भी लोग रीजनिंग का प्रैक्टिस करना चाहते हैं उनको वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।